मेरी शुरुआत वहीं हुई, मध्यम थर्ड में मैंने एडमिशन लिया। तो एक्सपीरियंस शेयर करना इसलिए बताते उस्ताद लोगों की बातें कि मैं साल भर तक क्लास में जाती रही। एक दिन मेरे पिताजी मुझे लेने आए संगीत संस्थान में। ज्योति, तो गुरु जी का पहला वर्ड था ज्योति कौन? तो बोले आती है यहाँ पे क्लास में। नहीं, ज्योति नाम की कोई लड़की मेरे पास, जबकि मैं पीछे ही बैठी हुई। गुरु जी को ये नहीं पता था कि मेरा नाम ज्योति है। बोले जब आती नहीं तो जाती कहाँ है? फिर तो मैं तब गुरु जी को सर बोलती थी, क्योंकि तमीज नहीं थी हमें कैसे बोलना चाहिए। तो क्योंकि स्कूल के दिमाग थे, 8th 9th में पढ़ती थी। तब उन्होंने बोला कि मैं कहा सर हम हैं हम। तो तुम ज्योति हो? मैंने कहा तुम आती नहीं हो क्लास में? मैंने कहा मैं रोज आती हूँ। अच्छा फिर कहाँ जाती हूँ? मैंने कहा मैं यहीं बैठी रहती हूँ रोज, एक पर्टिकुलर जगह है मेरी। अच्छा तुम प्रैक्टिस नहीं करती? मैंने कहा आपने मुझे कभी कहा ही नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा तो तब उन्हें पता लगा कि मैं उनकी क्लास में हूँ। तो गुरुजी ने तब थोड़ा सा ध्यान उनको आया कि मध्यमा थर्ड के स्टूडेंट एग्जाम आ रहे, कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तब उन्होंने मुझे बोला कि चलिए ये करिए। एक स्टूडेंट को बोला, उनकी पुरानी स्टूडेंट, अच्छा प्रेरणा दीदी वगैरह तो पहले से वहाँ डांस करती थी, तो मैं देखा करती थी इन्हें। मैं तब ऊपर प्रेम दीदी की क्लास में थी तो देखा करती थी। तो हम केवल ताती ती करते थे, तकिट शब्द नहीं करते थे हम। तो मुझे वो मतलब लगता था कि ये क्या चीज़ है, शब्दों तो कुछ पता थी नहीं। तो बस एक रिदम ये था, शब्द नहीं थे मेरे पास में। तो तब गुरुजी ने बोला कि इसको तुम इन्हें बता दो मध्यमा थर्ड का एग्जाम में। तो उसने मुझे बताने की कोशिश की। तो मैंने उनको ये बोला, मुझे तो आता है। तो फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरी शिकायत कर दी गुरुजी को कि ये तो कह रही है हमें आता है। तो मुझे बोला कि आता है तुम्हें, तो चलो करके बताओ। तो आता तो था ही नहीं, ना तो शब्द थे ना तो पाँव थे, कुछ भी तो नहीं था। तो कुछ और ही करा, पता नहीं क्या। तब गुरुजी ने बोला कि पहले तो हंसे, बहुत कम हंसते हैं गुरुजी, और ठहाका लगा के हंसे। फिर बोले कि तुमने ऐसा कहाँ से सीखा? मैं कहा ऐसा हमने ऊपर से सीखा। ऊपर से कहाँ से? मैं कहा ऊपर से नीचे देखते थे ये सब लोग डांस करते थे तो हमने। तब उन्होंने पहले तो हंसे, फिर साथ में ये भी कहा कि किसने कोशिश करी, ये अच्छी बात है। तो बोले एक बार तुम जाके फिर इससे बताओ, और बोले आप सही सीखिए, सही नहीं है। तो बस वो एक जर्नी, छोटी सी शुरुआत उसी से करें।
संगीत जगत के सभी लोग जितनी खूबसूरत सोच उतने ही तरीके के ठाट लोग बाग पर रखते हैं। ताकि तरीके ता ठीक तक बहुत कम लोग नाचते हैं, पर पुराने समय में ऐसा नाचा जाता था कि आजकल के विद्यार्थियों के लिए बता रही पूरा बॉडी मूवमेंट था, आजकल नहीं है वो आधा जब आप पाठ करते हैं वो आधा ठाट है, जब आप पूरा लेके करते हैं ये पूर्ण ठाट है। तो ये बातें इसलिए क्योंकि सब बड़े लोग जानते हैं, मेरे से बड़े भी, आज मेरे बाद की जो पीढ़ी है वो शायद इस बात को ना जान पाए, तो मेरी कोशिश है आपको बताने की, तो मेरी बात पे गौर फरमाइएगा। Hey!
गुरुजी ने बहुत अच्छा हमें बताया, बहुत खूबसूरत है और बचपन से मुझे धाम बहुत पसंद है। सुंदर प्रसाद जी, सुंदर जी गुरु जी का पानी को तरीके से दुनिया में ना जाए। हे ता दर्द के धाता एक परंपरा जयपुर गाने की हो, वो खास करके जयपुर ही नाचता है। अन्य में मैंने अन्य घरानों में नहीं देखा। अभी तो हाल घरानों की बात होती है, लेकिन फिर भी हम लोग हमारा कुछ एक स्पेशल है हमारा। वो एक चाहे कुछ भी कहो आप, कुछ अलग अंदाज होता है। तो विलंबित लय में निकास नाचने की परंपरा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने कभी बड़े लोग सब जानते हैं, पर निकास नाचा जाता है विलंबित लय में।
चाहते कि हम कुछ सीखें तो उनको कुछ बताया हुआ है, लेकिन मैं वो प्रस्तुत इसलिए नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उनको एक अलग अंग से बता रखा है, मैंने उन्हें कभी नहीं किया। तो वही पारंपरिक चीजें जो मैं नाच रही हूँ, जो मैंने गुरु जी से ली है, और क्योंकि वो बरसों से हम करते आए हैं, उनके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तो वो स्वतः ही है, अपने आप ही बना हुआ है। इसलिए वही पारंपरिक चीजें मैं प्रस्तुत श्री गुरु गणेश गणपति गौरी के नंद, हे दुख भंजन विघ्न हर, शुभ करण दुख हर सहा, लंबोदर गजनाथ तिहाना, एक प्रभु मोहि ध्यान, तनिक दृष्टि मोह पर भी डाल, मोह पर भी डाल, ओ डाल तेग तक तुन तक तगड़ा दे लंबोदर टिकटन, तेग तक तुन तक तगड़ा दे लंबोदर टिकटन, तेग तक तुन तक तगड़ा दे लंबोदर टिकटन। इसका था एक
मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि महफिलों का नाच था। कहीं रात रात भर जब महफिलें हुआ करती थी, कई उस्ताद लोग वहाँ बैठे रहते थे। खुला नाच था, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि सेट करके नाचा जाता, ऐसा नहीं था। आपने कोई बात कही, उसका जोड़ कोई और सुनाएगा, किसी ने बात कही, उसका जोड़ कोई और। बाकायदा फरमाइशी के साथ में फरमाइश होती थी कि इसका जोड़ सुनाइए, तो इमीडिएटली वो करना पड़ता था। बहुत खूबसूरत जमाना था, पर गुरुजी कब क्या बोलते कुछ समझ नहीं आता था। तो जब मैं नाच रही थी तो उन्होंने बोला कि तुम भी कुछ सुनाओ। पहली बात तो मैं क्या सुनाऊंगी उस्ताद लोगों के बीच में। एक तरफ हिदायत खान साहब बैठे, एक तरफ निसार खान बैठे हुए, एक तरफ गुरुजी बैठे हुए, एक बार जफर भाई बैठे हुए। तो मैं तो बिल्कुल बटानी थी, लेकिन नहीं, हम कह रहे कुछ सुनाइए। गुरुजी हिम्मत नहीं है कुछ करने की। भाई हम कह रहे हैं ना, तो कुछ समझ नहीं आया क्या करूं, पर ऐसे ही एक तिहाई मैंने कर रखी थी। तो फिर बोला उन्होंने कि चलो करो। तक कर दे वो क्या थी तक करेगा ना तक इस लय को यहीं विराम देते हुए कुछ मध्य लय मैं कुछ प्रस्तुत करूंगी। मध्य लय भी अब प्राय गौण से हो गई, बहुत कम लोग नाचते हैं उसको। और मेरे ख्याल से दीदी मध्य लय को दिल्ली में शायद बराबर लय बोलते, क्या बोलते हैं वहाँ के लोग, अलग से सुना है जरूरत को, या तो वो बराबर बोलेंगे ऐसा कुछ।
हाँ, बाकी ये मध्य रही है। हाँ, बस वही बात। बहुत अच्छी थी आई है, दो दूरी बनाई हुई है। इसका जो अंदाज ना दिन देना ना दिन देना ना दिन देना ऐसे है। हमने सीखा ग्रेजुअली जो जो मैंने सीखा शुरुआत में उसी को एक ऑर्डर बनाया हुआ। अब जब मैं थोड़ी बहुत बड़ी होती हूँ और गुरु जी समझते हैं कि इसको ये बताना चाहिए, तो उन्होंने ये जो बच्चे जल्दी करते हैं ना 2 साल में ही हम तो डांसर बन जाए, वो वाला सिस्टम नहीं था। गुरु जी जब कहते थे, जब उनकी इच्छा होती थी तभी वो सिखाते थे, अदरवाइज हम सुनते जरूर थे लेकिन
गुरुजी कहते थे तो हम तभी हम करते थे, क्योंकि गुरु तो वो इंस्टीट्यूशन है जिसका कोई पार नहीं है। बहुत सी बातें केवल आप उस्ताद के पास में केवल नृत्य सीखने ही नहीं जाते भाई, बहुत कुछ आप सीखते हैं। अदब, एहतराम, कायदा, कानून, क्या संगीत की दुनिया है, क्या एनवायरनमेंट है, वो सब सीखना गुरु की गाइडेंस में होता है। जो 3 साल में कथक क्लासेस खोल लेते हैं बेटा, वो गलत है, नहीं करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है, पहले आप सीखिए, प्रॉपर तरीके से सीखिए। मैंने आज तक तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं डाला, मैं आपको सही बात बता रही हूँ, क्योंकि और हाँ, मेरे स्टूडेंट्स को अच्छी खासी परिचय मिल रही है आपको। ये बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी शायद मैं ऐसा नहीं करती कि मतलब जो बंदिशें हमको गुरु से प्राप्त हुई उसको जाया नहीं होने देती। उन्हीं मेरा जो थॉट है उन्हीं को सिखाती जो उसके लायक है। इतना मैं जरूर करती ताकि बातचीत काम हो। तो गुरुजी की बात मैं और भी आगे बोलूंगी, बहुत कुछ कहाँ कितनी बात करनी है, कहाँ क्या करना है, ये सब उन्होंने सिर्फ उनकी सिर्फ इतनी से बदतमीज इतना ही बोलते थे वो। तो आप समझ जाओ कि क्या उनको ये जो मैं चीज प्रस्तुत कर रही हूँ इसे चाला कहते हैं और सब लोगों ने बहुत किया हुआ। तो एक खास बात इस चाले की मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये चाला जनरली हम धा कह धा धागे न धा कह धा धागे न धा ऐसा हम करते हैं, तबले का बोल है। ये चाला नृत्य का ही बोल है। ता ता थी ता थे कर ता ता थी, नृत्य से तबले में गया, तबले से नृत्य में नहीं आया। एक खास बात है, एक तो जनरली हम कायदा कोई भी करते हैं, रेला करते हैं, देन दादर करते हैं, ये सब तबले का बोल है जिसको हम ताती थी करके कन्वर्ट करते हैं। ये जो चाला है उसको तबले में कन्वर्ट हुआ है, तो वो एक खास बात है। अतीत अनागत जिसे बोलते हैं अपन, तो ये अतीत और अनागत दोनों चीजें इसमें देखने को मिलती है इस चाले में। तक तरीके से ही
गधे ना गधा ना दीर्घा। कुछ खास बात है जबकि हम सब जयपुर के बारे में जानने के लिए बैठे हुए हैं। तो जयपुर में बंदिशें नाम से जानी जाती है। अतीतना घात, टुकड़ा टुकड़ा, फरमाइशी, कमाली, इसी तरीके से ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये मेरू खंड पढ़ है। इसका नाम मेरू। मेरू मतलब होता है, क्या होता है बताओ, जानते हो? पर्वत, एग्जैक्टली। तो मेरू मतलब पर्वत, उसके छोटे छोटे टुकड़े। तो ये बंदिश उसकी है। और अक्षुम और पूरी शुम और आदि शुम दोनों का इसमें समावेश है। सब संगीता दीदी वगैरह खूब नाची भी है। तो बहुत खूबसूरत बंदिश है। दिन दिन दा दिखा इनको समीप पाना मुश्किल होता है। शुद्ध नाच पर उसका स्वरूप वो अच्छा है, बड़ा छोटा 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 छोटा। टीटी कथा का लेकिन वर्ड है, इसकी तिहाई बनती है यहाँ से। स्वरूप छोटा होता जाता है, लेकिन अकेला टीटी कथा नहीं है। कथा 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 इस तरीके से इसका स्वरूप है। तो इसको बढ़िया नाम दिया गया है। Dah
इसका अभ्यास आपको करना चाहिए। जनरली बच्चे टी 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 ऐसे नहीं, है ना, साफ रात को सोते सोते विराम देते इस समय को। दीदी ने बहुत बड़ा टास्क दे दिया, 1 घंटा। करना बाकी है भी कुछ क्या नहीं। छोटा से कभी ना दूध से पहले इसको देते हुए सोचो। नवाबों का समय रहा हमारे यहाँ, रजवाड़ों का, बादशाहों का, तो वही ये सब हमने तो देखा नहीं। पर गुरु जी बताते थे कि महफिल है, कोई 4 या 5 दिन की अभ्यास या वर्षों का अभ्यास महफिलों में नहीं हुआ करता था, सब अपने अपने घरों में करते थे। लेकिन बता दिया जाता था, एक सिचुएशन दे दी जाती थी, जैसे कि एक सोने का पिंजरा है जिसमें एक बुलबुल कैद है, तो तड़प रही है बाहर निकलने के लिए। तो नवाब ने कह दिया, ये जो आप सिचुएशन देख रहे हो, इस पर पॉइंट जो होता है, कवि वो कुछ कहेगा, शायर मतलब कुछ आप बजाइए, वादक बजाएगा, नृत्यकार नृत्य करेगा, गायक गाएगा। तो तेरे पर से झड़ने लगे शहर, न तड़प ए बुलबुले जार बस, जलेगा कफस जलेगा कफस जलेगा कफस। तेरे पर से वो जो अंदर तड़प रही है बुलबुल, उसके छोटे छोटे से पंख गिर रहे हैं पिंजरे में, जो उसको आग की शोले की तरह छोटे छोटे हैं, उसको बहुत तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने ये सिचुएशन दे दी। तो गवैया गाता है, मैं तो गा नहीं पाऊंगी, पर भी उसने जैसे भी गाया, वादक ने बजाया और नृत्यकार ने नाचा। आज शायद मेरी भी वही स्थिति होने वाली है, क्योंकि ये जो कॉम्पोजिशन मैं नाचूंगी वो दिखावा नहीं है, सिर्फ उसके मेरे पास में शब्द थे। तो मैंने रमेश जी को बोला, बहुत कमाल के इंसान है, तो मैंने उनसे गुजारिश करी, मैंने कहा गिरे मत। मैंने उनको बोला, मैंने कहा रमेश जी वो था ना अपना जा
कौन सा? मैंने कहा एक बार आप गुनगुना रहे थे, कौन सा? तो मुझे भी याद नहीं, मैं बताऊं कैसे? तो रणवीर जी भी कमाल के इंसान। एक तार की बंदिश है। जा रे बलम, जा रे बलम, झूठी रीत झूठी प्रीत, झूठी रीत झूठी प्रीत, सौतन संग जागे सगरी रहन रस पार, जा रे जा। ये मैं इसलिए गुनगुना रही हूँ मैं गाती नहीं, आपको मुझे मैं गाती नहीं, लेकिन हम डांसर्स को ज़रूरी होता है ये थोड़ा बहुत आप गुनगुना पाए उसे गाने। मेरा काम गाने का नहीं, लेकिन हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी तबले की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो बात आप कहना चाहते हैं उसे आप पढ़कर सुना सके, उन्हें बता सके। जैसे दादी ये नृत्य का बोल है, अब आप तबले वाले को कैसे बताएंगे, है ना? वो जरूरी होता है। तो उसके लिए आप या तो धातर कैसे बोलेंगे या धागत, तो वो जल्दी समझ में आ जाएगा और वो कर पाएंगे, तो आपका ज़्यादा समय नहीं जाएगा। बच्चा भाई सेट नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं है, 4-5 दिन का है।
जैसे राग का स्वरूप होता है, रागमाला, तालमाला, नृत्यमाला। तो हम नृत्य में कौन सी माला कर सकते हैं? कई सारे ठेके को लेकर उनका हम कंपाइल करते हैं, उसको हम नृत्य में प्रस्तुत करते हैं। तो वही एक मैंने ये जो तालमाला ली है लक्ष्मण जी से ली है, उन्होंने मुझे बताई।
Ding